ये हम लोग का बिहार पुलिस का 8वां प्रायोरिटी सेट होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो चलिए पहले समझते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ठीक है। ये राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब ध्यान रखिएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। किस देश की सहायता से? जर्मनी देश की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसके बाद आप समझते हैं भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1955 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा। रूस। और ये भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में रूस के सहयोग से कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये कहाँ पे है प्लांट? ये पश्चिम बंगाल में है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। कहाँ पे है ये? बंगाल में। किस देश के सहयोग से? तो ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है कि राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी उड़ीसा में है 1959 में। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में रूस के सहयोग से कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो ब्रिटेन में, बंगाल में है 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से। अब ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं तीनों स्टील प्लांट, ठीक है, इस बात का रखना है, तो इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना में, दूसरे पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया था तीनों का। लेकिन यहाँ से प्रश्न एक बनता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट, ये बोकारो कहाँ पे है जी? झारखंड में। प्लांट, ये बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी। किसके सहयोग से? रूस। और ये कहाँ पे है बोकारो? ये है झारखंड में। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ध्यान रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक ना, कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन ये जो देख रहे हैं तीनों स्टील प्लांट, ये किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को दिया गया था। ध्यान रखना है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। और इस तो एक्ट्रेस, लेकिन एक्टर में किसे दिया गया था? एक्टर में दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर को कौन सा मिला था? तो मरणोपरांत मिला था। मरणोपरांत, इनके मृत्यु के बाद मिला था। ठीक है। तो पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, महिला कौन है? देविका रानी। और एक्टर में किसे दिया गया था? पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत दिया गया था। अब ध्यान रखिएगा कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ध्यान रखना है ये भी कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के को। भारतीय सिनेमा का जनक पूछा जाए कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है।
और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है फिल्म के क्षेत्र में? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना वो लगाया गया था डिगबोई में। ये डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। और कब लगाया गया था? तो 1901 ईस्वी में। पूछा जाए कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था? डिगबोई, जो कहाँ पड़ता है? असम में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? गठन 1901 ईस्वी में। इसके बाद है कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कब शुरुआत हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा 1960 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ के बीच? तो लखनऊ से कानपुर के बीच। ठीक है, लखनऊ से कानपुर के बीच भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1960 ईस्वी में, लखनऊ से कानपुर के बीच में। अब इसका देखते हैं कि फुल नाम क्या होता है। तो सब्सक्राइबर ट्रक्स डायलिंग। ठीक है, डायलिंग। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर ट्रक्स डायलिंग। पहली बार भारत में शुरुआत 1960 में, लखनऊ और कानपुर के बीच में। इसके बाद है भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद जो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। इसके बाद है कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म गांधी में गांधी के रोल किसके द्वारा किया गया था? बेन किंगसले के द्वारा की गई थी। गांधी फिल्म है, उस गांधी फिल्म में गांधी का रोल किसने प्ले किया था? तो बेन किंगसले ने किया था। और गांधी फिल्म के निर्माता कौन थे? पता है? डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो। पूछा जाए कि गांधी फिल्म के निर्माता कौन है? डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो। लेकिन गांधी फिल्म में ही गांधी का रोल प्ले किसने किया था? बेन किंगसले के द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा, नरगिस दत्त ऐसे अभिनेत्री हैं जिसे राज्यसभा में पहली बार चुना गया था। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में। पूछा जाए कि राज्यसभा में शामिल होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। इसके बाद है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुआ था 1936 में। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। और ध्यान रखिएगा कि भारत में पहला सूती कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहली बार सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ लगाया गया था? पता है? तो भारत में पहली बार सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था फोर्ट ग्लास्टर, जो कहाँ पर है? कलकत्ता। ठीक है, कब लगाया गया था? 1818 ईस्वी में। पूछा जाए कि सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था? फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब लगाया गया था? 1818 ईस्वी में। चलिए, इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी में
प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र वो है उदंत मार्तंड। पूछा जाए कि भारत का हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड। जिसके संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ध्यान रखिएगा, शुक्ल। पूछा जाए कि भारत का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड। इसके संपादक कौन है, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, तो गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका नाम है रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। बताया था ना कि ऐ मेरे वतन के लोगों, किसकी पुस्तक है, तो कवि प्रदीप का। लेकिन जो कवि प्रदीप है, इनके पूरा नाम क्या है, रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप पूरा नाम है। इसके बाद है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, हो गया है दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। इसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे दिए जाने वाला बड़ा पुरस्कार कौन सा है फिल्म के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार 1929 में। अब ये ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन है जी का है कि ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय उनका नाम है भानु अथैया। कब, तो 1983 ईस्वी में। जो गांधी फिल्म था उसी में इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, भानु अथैया। कब दिया गया था, तो 1983 ईस्वी में दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। किस फिल्म में, तो गांधी फिल्म में। इसके बाद है कि भारत के प्रथम मुक्त फिल्म कौन सी है। मुक्त में होता है कि बिना साउंड के फिल्म। तो भारत की पहली मुक्त फिल्म वो थी राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी, 1913 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कब बनी थी, 1913 ईस्वी में बनी थी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम बोलती फिल्म वो था आलम आरा। कब बनी थी, तो 1931 ईस्वी में। भारत के प्रथम मुक्त फिल्म यानी बिना साउंड के फिल्म कौन था, राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी, 1913 ईस्वी में बनी थी। भारत के प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है, आलम आरा। कब बनी थी, 1931 ईस्वी में। इसके बाद है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ लगाया गया था, बता चुके हैं कि फर्स्ट क्लस्टर 1818 कोलकाता में लगाया गया था। इसके बाद है कि भारत के प्रथम समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, पहला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट। कब, तो 1780 में। किसके द्वारा, जेम्स हिकी। ध्यान रखिएगा, जेम्स हिकी द्वारा। पूछा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1780 में। किसके द्वारा, जेम्स हिकी के द्वारा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, जिसके संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसके बाद है सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को। ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। इसके बाद है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा कि गोल्डन रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। लेकिन सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। इसके बाद है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न की जो शुरुआत हुई थी, टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ONGC की स्थापना कब हुई थी? ONGC ऑयल नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, कमीशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 ईस्वी में और इसका मुख्यालय देहरादून। ध्यान रखिएगा कि ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून। अब ध्यान रखिएगा कि ONGC के प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ONGC के प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। अलका मित्तल। पूछा जाए कि ONGC के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है भारत के? अलका मित्तल है। इसके बाद है ONGC के वर्तमान में हेड कौन है जी? अरुण कुमार सिंह है। अरुण कुमार सिंह। पूछा जाए कि ONGC के वर्तमान में हेड कौन है? तो अरुण कुमार सिंह है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे कि ONGC के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है? अलका मित्तल है। इसके बाद है कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र की राजधानी, वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाती है। मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसके बाद है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। ठीक है, कानपुर को। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर। ठीक है। पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाते हैं? कानपुर को। लेकिन दक्षिण भारत का किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए, इसके बाद है नेपा नगर। इस नेपा नगर का संबंध किससे है? नेपा नगर जो है MP में है और इसका संबंध किससे है? न्यूज़पेपर से। ठीक है, किससे है? न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर, कागजी कारखाना से है। इसके बाद है कि डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। कौन थे इस समय गवर्नर जनरल भारत के? बता सकते हैं? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। कब? 1854 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में की गई थी। प्रसार भारती का स्थापना 1997 ईस्वी में। इसके बाद है कि मनी ऑर्डर सेवा शुरुआत कब हुई थी? 1880 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1880 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? कुल्टी। लौह इस्पात कारखाना कुल्टी, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। कब लगाया था? 1874 ईस्वी में। पूछा जाए कि भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। कब लगाया गया था? 1874 ईस्वी में लगाया गया था। इसके बाद आपका है कि PTI ये भारत का सबसे
बड़ा समाचार पत्र एजेंसी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा समाचार एजेंसी कौन सी है? तो पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। पूछा जाए कि पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 1947 ईस्वी में। इसके बाद है कि भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नेट सेवा कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। और सेलुलर सेवा, सेलुलर फोन सेवा दोनों कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। और भारत में ही सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1995 ईस्वी में ही हुआ था।